नमस्कार दोस्तों, रुलान्या क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हमारे नए मेहमानों से निवेदन है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस जरूर कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले ह्यूमन स्केलेटन के बारे में, यानी मानव कंकाल के बारे में कि टोटल उसके अंदर कितनी अस्थियां होती हैं। तो टोटल अगर वह अस्थियों की बात की जाए तो टोटल 206 अस्थियां होती हैं, यानी टोटल 206 बोन्स होती हैं। लेकिन उनका डिवीजन किस प्रकार किया गया है, टोटल उनको किस आधार पर बांटा गया, उन सभी के बारे में बात करेंगे। तो इसके लिए जो मानव का पूरा स्केलेटन है उसको दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। एक तो होता है एक्सियल और एक होता है अपेंडिकुलर, यानी अक्षीय कंकाल और अनुबंधीय कंकाल। अक्षीय कंकाल की हम बात करें तो उसके अंदर टोटल 80 अस्थियां होती हैं और अपेंडिकुलर के अंदर 126 अस्थियां होती हैं। अब अक्षीय कंकाल के अंदर कौन कौन सी अस्थियां होती हैं, तो इसके लिए स्कल यानी 22 अस्थियां तो होती हैं खोपड़ी के अंदर, वर्टिब्री 26 होती हैं। इसके अलावा रिब्स एंड स्टर्नम तो ये टोटल 25 होती हैं, यानी 12 जोड़ी तो इसकी पसलियां होगी, 24 होगी, एक स्टर्नम होगी, यानी टोटल 25 हो गई। उसके बाद ऑडियोट्री ओसिकल्स यानी बात की जाए तो कान के अंदर वो 6 अस्थियां। इसके बाद एक हायोड यानी कंठ की अस्थि। इसके अलावा अब बात करते हैं अपेंडिकुलर की, तो अपेंडिकुलर में 126 होती है। इसमें अपर यानी हाथ की अस्थियों की बात की जाए तो इसमें 4 तो आ जाती है पेक्टोरल ग्रिडल की, यानी अंश मेखला की। और उसके बाद जो प्रत्येक हाथ के अंदर 30 होती हैं, तो 2 हाथ दोनों के अंदर टोटल 60 हो गई, यानी जो अग्र बाहु की अस्थियां हैं वो टोटल 64 हो गई। इसी प्रकार लवर की बात की जाए यानी पैरों की बात की जाए तो पेल्विक ग्रिडल में 2 अस्थियां होती हैं। और लेग्स एंड फीट की बात की जाए तो टोटल यहाँ पर 60 होते हैं, प्रत्येक पैर में 30 अस्थियां होती हैं। इसके लिए आप ये देख सकते हैं। तो ये वाला हिस्सा है, यानी ये खोपड़ी वाला हो गया, साथ में कान हो गए, ये चेहरे की अस्थियां हो गई, कंठ की हो गई, ये पसलियां हो गई, स्टर्नम हो गई, ये वर्टिब्री होगी यानी शेरुकदंड होगी। इसके अलावा हाथ और पैर की अस्थियों की बात की जाए तो ये होगी अपेंडिकुलर की। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सियल से टोटल आपको डायग्राम दिखा के। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं स्कल पर। तो स्कल की जो अस्थियां हैं वो सिफेलिक रीजन के अंदर होती हैं, टोटल 22 होती हैं, यानी खोपड़ी के अंदर 22 अस्थियां होती हैं। अगर 22 में से नाम की बात की जाए तो 8 होती हैं क्रेनियल अस्थियां, जिसमें एक होती है फ्रंटल लोब, एक ऑक्सीपिटल, एक होती है एथेमोइड, एक होती है स्पेनोइड, एक होती है 2 होती हैं पेराइटल और 2 होती हैं टेम्पोरल, यानी क्रेनियल बोन 8 हो गई। ये बात हो रही है स्कल की, यानी 22 जो अस्थियां हैं उनको भी आगे डिवाइड किया गया है। 8 तो होती हैं खोपड़ी की ये क्रेनियल की और 14 होती हैं चेहरे की अस्थियां, जिसके अंदर एक वुमर होती है, एक मैंडिबल होती है, 2 मैक्सिली होती हैं, 2 जाइगोमेटिक होती हैं, 2 नसल होती हैं और 2 होती हैं नसल कोंका, 2 होती हैं लैक्रिमल और 2 होती हैं प्लेटाइन। अब इनको एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले अगर देखें तो ये फ्रंटल की है, यानी चेहरे के जो सामने वाली जिसको हम माथा बोलते हैं वो जो अस्थि से मिलकर बना होता है वो होती है फ्रंटल। इसके अलावा बात करें फ्रंटल के पीछे वाली ये जो अस्थि है ये होती है पेराइटल, यानी ये अगर इसको सामने से देखें ना तो दोनों साइड होगी, एक इस साइड और एक पीछे की साइड, ये 2 पेराइटल हो गई। अब पेराइटल के नीचे की ओर होती हैं 2 टेम्पोरल। और इसके अलावा अगर सामने से बात की जाए तो सामने ये वाली अस्थि ये होती है स्पिनोइड जो 1 होती है। और एथेमोइड की बात की जाए तो ये आंख के पीछे ही 1 होती है। और इसके अलावा ऑक्सीपिटल की बात की जाए तो ये पीछे की ओर जो गुद्दी बोलते हैं वहाँ पर होती है, तो वहाँ पर ये 1 है। ये टोटल 8 क्रेनियल बोन हो गई। अब इसको सामने से अगर देखें तो ये सामने जो फोरहेड वाला हिस्सा है, माथा वाला हिस्सा है, वहाँ वाली ये फ्रंटल बोन हो गई। और जो साइडों में यहाँ इस साइड और इस साइड दोनों साइड ये हो गई पेराइटल बोन। और इसके अलावा बात करें तो पेराइटल बोन के जो नीचे वाली बोन है, यानी कान के पास में जो है कान जिसके ऊपर लगा हुआ है वो हो गई टेम्पोरल बोन। और इसके सामने वाली ये हो गई ये कोंका हो गई। और इसके नीचे जो है वो हो गई स्पिनोइड बोन। और ये नास वाली अस्थियां हो गई। और नास के जो पीछे है ना जहाँ ये है लैक्रिमल बोन। और ये जो होती है हमारे बिल्कुल कान के थोड़ा आगे की ओर जो उभरा हुआ रहता है वो है जाइगोमेटिक बोन। ये जो जबड़े वाली अस्थियां हैं वो होती है मैक्सिला। और ये जो नीचे वाली जबड़े की अस्थि है वो है मैंडिबल्स। अब आगे अगर हम अलग से देखें तो ये आप देख सकते हैं, ये जो नाक के जहाँ पर ये वाली अस्थियां हैं ये दोनों हैं नसल बोन। और इस नसल बोन की अगर पीछे की ओर देखे जाए आँख के बिल्कुल जहाँ पर हमारा
आँख का जो खत्म होता है नाक की पास में, वहाँ पर ये लेक्रिमल बोन होती हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो नाक के अंदर अगर हम महसूस करेंगे तो यहाँ पर भी अस्थि दिखाई देती है, जो होती है पेलेटाइन, जो दो होती हैं, दोनों साइड होती हैं, और जो बीच में इस प्रकार बनी हुई है वो होती है ह्यूमर, जो संख्या में 1 होती है। इसके अलावा अगर नाक के यहाँ पर बात करें चेहरे के टच में, तो ये होती है इंफीरियर नसल कोनका, ये 2 होती हैं संख्या में। और ये जो आप देख सकते हैं, ये जो ऊपरी जबड़े वाली है ये मैग्जिला होती है, जो संख्या में एक तो इस साइड वाली होगी जो येलो कलर में दिखाई दे रहा है, एक इस साइड होगी, ये हो गई 2 मैग्जिला। और मैग्जिला के ऊपर और कान के यहाँ से टच, यहाँ पर कान है और यहाँ से जो टच है और यहाँ से जो टच है यहाँ पर होती है ज़ाइगोमैटिक। एक तो ये होगी ग्रीन कलर में जो दिखाई दे रही है, एक इस साइड वाली 2 हो गई। ये मैंडिबल है, ये पूरी 1 होती है, यानी नीचे जबड़े की जो अस्थि है वो मैंडिबल है 1 है। इस प्रकार ये 14 अस्थियाँ हो गई चेहरे की। अब ये कान की अस्थियों की बात करें तो कान के अंदर 3 अस्थियाँ होती हैं, एक तो स्टेपिस होती है, एक इनकस होती है और एक मेलिस होता है। ये स्टेपिस है, ये इनकस है और ये मेलिस है। एक कान के अंदर 3 है, तो दोनों कानों के अंदर टोटल कितनी होगी? 6 अस्थियाँ होगी। 6 ये कान की अस्थियाँ होगी। अब बात करें हायोड बोन की। एक हायोड बोन होती है, यानी जो गले की जो बोन है ये वाली, हम इसको महसूस करते हैं जहाँ ट्रेकिया है, ये ट्रेकिया को महसूस करते हैं तो उसके ऊपर इसको, ये ठोड़ी के नीचे जो है इसको हायोड बोन बोलते हैं, ये 1 होती है। अब बात करें हम टोटल जो वर्टिब्री उनकी, तो वर्टिब्री यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सी का मतलब है सर्वाइकल वर्टिब्री जो संख्या में 7 होती हैं। अब बात करें उसके बाद थोरेसिक वर्टिब्री की, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये टी लिखा हुआ, यानी थोरेसिक वर्टिब्री है। थोरेसिक वर्टिब्री 12 होती हैं और ये होती हैं 7। इसके बाद हम चर्चा करें 5 होती है लंबर वर्टिब्री। तो ये लंबर देख सकते हैं, ये तो इसका साइड वाला व्यू दिखाई दे रहा है और ये सामने से व्यू दिखाई दे रहा है। एल का मतलब लंबर, ये संख्या में 5 होती हैं। इसके अलावा अगर आगे बात करें तो इसकी आगे जो अस्थियाँ होती है वो सैक्रम होती है, और सैक्रम ये 5 जो वर्टिब्रे उनसे मिलकर बनी हुई होती है। और लास्ट वाले ये वाले जो दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से सामने से व्यू है और ये साइड से व्यू है, ये 3 अस्थियों से यानी 3 वर्टिब्रे से मिलकर होती है, जिसको कोक्सी बोलते हैं। यानी अब इस प्रकार अगर हम टोटल इनकी काउंटिंग करें ना, तो 7 तो हो गई सर्वाइकल, 12 हो गई थोरेसिक, टोटल 19 हो गई, और 5 लंबर हो गई, टोटल कितनी हो गई? 24 हो गई। और ये एक सैक्रम है 5 से मिलकर हुआ 25 हो गई, और ये कोक्सी 3 से मिलकर बनी टोटल 26 हो गई। अब बात करते हैं रिब्स की। तो आप रिब्स देख सकते हैं 12 जोड़ी हैं, ये 12 जोड़ी रिब्स हैं। तो 12 जोड़ी रिब्स हो गई, 24 हो गई टोटल। तो ये देख सकते हैं आप, जिनको अलग अलग डिवाइड किया गया है। ये सामने वाली ये स्टर्नम है। अब आते हैं अपने अपेंडिकुलर में। अपेंडिकुलर में यानी अनुबंधीय कंकाल में टोटल 126 अस्थियाँ होती हैं, जिनमें से अगर बात की जाए तो टोटल अगर हाथों की बात की जाए तो वहाँ पर प्रत्येक हाथ के अंदर 30-30 अस्थियाँ होती हैं, 60 हो गई। और 4 अस्थियाँ होती हैं ऊपर जो अंशमेखला उसके अंदर है। तो अंशमेखला की अगर बात की जाए तो एक तो ये स्केपुला हो गई और एक हो गई ये क्लेविकल, टोटल ये 2 हो गई। यानी एक साइड में जो मोढे की अस्थियाँ बोलते हैं 2 वहाँ पर होगी, और टोटल 30 अलग ये हाथ की होगी, टोटल 32 हो गई एक हाथ के अंदर। दूसरे हाथ के अंदर बात की जाए तो वहाँ पर भी 32 हो गई, तो टोटल यहाँ पर 64 हो गई। तो इन 64 को एक एक करके हम काउंटिंग करते हैं। एक तो होगी स्केपुला, एक होगी ये वाली क्लेविकल, टोटल 2 हो गई। इसके बाद बात करें तो ये हो गई ह्यूमरस, ये टोटल बात करें 3 हो गई। एक रेडियस, एक अल्ना, टोटल हो गई ये 5, ये 5 हो गई। इसके बाद कार्पल्स की बात की जाए, कार्पल्स का मतलब है जो हथेली की अस्थियाँ हैं वो टोटल 8 होती हैं, ये 8 हो गई। और 8 होने के बाद ये मेटाकार्पल्स की बात आई, मेटाकार्पल्स होते हैं संख्या में 5। इसके बाद आ गई अंगुलास्थियाँ, ये अंगुलास्थियाँ आ गई। अंगुलास्थियाँ होती हैं टोटल 14। तो आप देख सकते हैं, एक तो अब टोटल देखें तो एक क्लेविकल थी, एक क्लेविकल और एक स्केपुला हो गई, एक हो गई ह्यूमरस, एक हो गई रेडियस, एक हो गई अल्ना। ये टोटल कितनी हो गई? टोटल ये 5 हो गई, ये 5 हो गई। एक 5 के बाद अगर बात की जाए तो ये कार्पल्स, ये टोटल होती हैं 8। मेटाकार्पल्स ये होती हैं 5 और ये होती हैं अंगुलास्थियाँ 14। तो आप काउंटिंग कर सकते हैं, ये टोटल होगी 32। एक हाथ के अंदर 32 होगी, तो दोनों के अंदर कितनी हो जाएंगी? टोटल 64 अस्थियाँ हो जाएंगी। अब बात करते हैं हम पैरों की अस्थियाँ। अगर पैरों की अस्थियाँ पहले से पहले देख लेते हैं, ये हाथ वाली ये वाली जो है ना, ये लंबी, ये क्लेविकल है और ये स्केपुला है, और ये ह्यूमरस है, और इसके बाद ये अल्ना, ये रेडियस, और ये कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फ्लेंजेंस।
इसके बाद आते हैं पैर वाली में। तो पैर वाली में टोटल होती हैं 62 अस्थियां। एक पैर के अंदर बात की जाए तो 30 और दूसरे के अंदर 30, और 2 अस्थियां होती हैं वो श्रोणी मेखला के अंदर। श्रोणी मेखला के अंदर बात की जाए तो ये जो पूरा बना हुआ ना इलियम, ये होता है उपास्थि का बना हुआ। अस्थि एक होती है प्यूबिक होती है और एक होती है इसिचियम, ये 2 ही अस्थियां होती हैं इनके अंदर। तो ये 2 अस्थियां होगी। अब पैर पे चलते हैं। तो पैर पे अगर देखेंगे तो शरीर की जो सबसे भारी सबसे लंबी मोटी अस्थि है वो है फीमर। एक है फीमर हो गई, एक हो गई पटेला यानी जिसको हम टखना बोलते हैं, सॉरी ढकनी बोलते हैं, ये हो गई। और इसके अलावा बात करें तो एक होगी टिबिया, एक होगी फिबुला। और इसके बाद बात की जाए तो टार्सल्स, ये टोटल टार्सल्स होते हैं यानी पगथली की जो बोलते हैं वो टोटल 7 होती हैं। यहाँ पर एक टखनी की अस्थि आ जाती है। तो ये टोटल वैसे बात की जाए तो टोटल 8 हो गई। और 5 होती हैं मेटाकार्पल्स और 14 होती हैं इसके अंदर अंगुलास्थियाँ, यानी टोटल बात की जाए तो 30 अस्थियाँ आ गई। 30 यहाँ पर आ गई, 30 उसी के अंदर आ गई। टोटल कितनी होगी? 60 होगी। यानी लेफ्ट पैर के अंदर 30 और राइट पैर के अंदर 30 कितनी होगी? 60 होगी। प्लस एक ऊपर हमने पढ़ी थी प्यूबिक और एक इसिचियम, ये 2 होगी। टोटल 62 अस्थियाँ हो गई। इस प्रकार टोटल दोनों पैरों के अंदर 62 अस्थियाँ होती हैं और हाथ के अंदर होती हैं टोटल 64 अस्थियाँ, यानी ये हो गई टोटल 126 अस्थियाँ होती हैं अनुबंधीय कंकाल के अंदर, और 80 जो अस्थियाँ होती हैं वो होती हैं अक्षीय कंकाल के अंदर। तो दोस्तों इस वीडियो में इतनी ही बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इसी प्रकार की लेटेस्ट जॉब, एजुकेशन और एंट्रेंस एग्जाम से जुड़ी हुई वीडियो सबसे पहले पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।